दोस्तों आज मैं आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहा हूँ ये एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड भी मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके लोगों में चावल इतने पसंद किए जाते हैं कि पर हेड के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। यही नहीं, इस मुल्क की काफ़ी भी पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों आज हम घूमेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाओस में। दोस्तों इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये मशरकी एशिया की बाद लैंडलॉक कंट्री है। लाओस की सरहदें शमाल मगरब में म्यांमार, चीन मशरक में वियतनाम और जनूब मगरब में थाईलैंड से मिलती हैं। लाओस का टोटल एरिया 2,37,955 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके सिर्फ 2% रकबे पर पानी मौजूद है। ये मुल्क अपने एरिया के हिसाब से वर्ल्ड का 82वां छोटा मुल्क शुमार होता है। लाओस की टोटल पॉपुलेशन 71,30,203 नफूज पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर सिर्फ 26 अफराद फी मरबा किलोमीटर में आबाद है। लाओस का कैपिटल सिटी विंटियान है। इस शहर को मुल्क के सबसे बड़े शहर होने का एजाज भी हासिल है। इसकी कैपिटल सिटी का टोटल एरिया 3,920 स्क्वायर किलोमीटर है और ये शहर सतह समंदर से 522 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। विंटियान सिटी में मुल्क की लगभग 9,50,000 अफराद आबादी रहाइश पजीर है। लाओस पाकिस्तान से 3,519 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इंडिया और लाओस के दरमियान 2,453 किलोमीटर का फासला मौजूद है, जबकि बांग्लादेश और लाओस के बीच 1,322 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज लाओ है, लेकिन इसके अलावा मुल्क में होमोंग, होमो और काटो जुबान भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह लाओ है, जो टोटल पॉपुलेशन का 53.2% बनता है। इसी गिरोह के नाम पर इस मुल्क का नाम रखा गया है। 11% के साथ होमो दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह शुमार होता है। होमिक 9.11%, बोताई 3.4%, मेकोंग 2.5% और बाकी आबादी कई छोटे छोटे नस्ली गिरोहों पर मुश्तमिल है। इसका सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज़्म है, जिसे मुल्क की 60% आबादी मानती है। 30% ताइफूक और बाकी आबादी दीगर मजहब को मानने वालों की है। लाओस की ज़्यादातर आबादी दही इलाकों में आबाद है और सिर्फ 35% लोग ही शहरों में रहाइश पजीर है। ये मुल्क जवान लोगों की आबादी पर मुश्तमिल है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र सिर्फ 24 साल है। दोस्तों इस मुल्क का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार और सेहत अफजा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 34 डिग्री के दरमियान ही रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी, इसलिए यहाँ पर आने वाले स्याह मौसम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी खूबसूरती इतनी शानदार है कि 2013 में इस मुल्क को यूरोपियन सियाहों की दिलचस्पी की वजह से बेहतरीन सियाहती मुल्क होने का एजाज़ भी दिया गया। 2012 में इस मुल्क में 12 लाख से ज़ायद लोगों ने विजिट किया था। सियाहत मुल्क की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। इसकी बहुत सारी आबादी सियाहत के शोबे से वाबस्ता है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से इस मुल्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि समंदर न होने की वजह से बैनुल-अक़वामी तजारत में शदीद दुश्वारी पेश आती है। दोस्तों लाओस की काफ़ी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। यूरोप के बहुत सारे ममालिक में लाओस की काफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लाओस में बहुत सारे ऐसे जंगल मौजूद हैं जहाँ पर सियाह मकामी लोगों के साथ मिलकर नाइट सफारी का मज़ा लेते हैं। दोस्तों दी विंग शाय यहाँ की बहुत ही अजीबोगरीब गार है, जो किसी ज़माने में एक छोटा सा शहर हुआ करता था, क्योंकि जब अमेरिका और वियतनाम के बीच जंगी माहौल बना हुआ था तब यहाँ पर 20,000 के करीब लोग रहते थे और इन लोगों ने यहाँ पर स्कूल, ऑफिस और बहुत कुछ बना रखा था। यानी ये गार इतनी बड़ी थी कि एक पूरा शहर इसके अंदर आबाद था। दोस्तों लाओस के लोगों में प्यार का नशा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 65% शादियाँ लव मैरिज होती हैं। यहाँ पर लोगों में पसंद की शादी करने का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का मानना है कि अगर सफाई ना हो तो काम करने का मज़ा भी नहीं आता। यही वजह है कि लाओस का शुमार दुनिया के क्लीन एंड क्लियर कंट्रीज़ में शुमार होता है। लाओस में यूज़ होने वाली करेंसी किप है। 11,408 किप एक US डॉलर के बराबर है, जबकि 64.52 किप एक पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। लाओस की टोटल GDP 20.531 बिलियन US डॉलर्स है और यहाँ पर फीकस GDP की शरह 2,670 US डॉलर रिकॉर्ड की गई है। लाओस में ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर की जाती है। मुल्क का कॉलिंग कोड +856 और डोमेन नेम .LA है। दोस्तों अगर आप मोटर बाइक चलाने के शौकीन हैं तो ये मुल्क आपके लिए जन्नत है, क्योंकि यहाँ पर इतने शानदार रोड्स मौजूद हैं जिन पर सैर सपाटा करते हुए आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। यहाँ दिलोप नाम का एक फेस्टिवल भी होता है जो 4 रोज़ तक जारी रहता है। इस खेल में हज़ारों की तादाद में बाइकर्स लोग हिस्सा लेते हैं। लाओस में सेहतमंद ज़िंदगी की शरह 54 साल है, जबकि मर्दों की औसत उम्र 62 साल और औरतों की 66 साल रिकॉर्ड की गई है। लाओस में बालग अफराद की आबादी में शरह ख़वानगी 87.14% है। मूवी लाओ का मार्शल आर्ट मुल्क का कौमी खेल है। ये खेल किक बॉक्सिंग की एक शक्ल है, जबकि फुटबॉल यहाँ का मकबूल तरीन खेल माना जाता है।
दोस्तों ये मुल्क भी यूरोपीय ममालिक के ज़ेरे कंट्रोल रहने की वजह से कदीम ज़माने में बनाए गए महलात और दीगर इमारतें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो गुजरे वक्तों की याद ताज़ा करने के लिए काफ़ी हैं। इसका सबसे लंबा दरिया मेकोंग है, जिसकी लंबाई 4350 किलोमीटर है। ये दरिया इस मुल्क की काश्तकारी में रूह की हैसियत रखता है। इस दरिया को लाओस के लिए लायो लाइन का दर्जा दिया गया है। इस मुल्क में पूरी दुनिया की निस्बत सबसे सस्ती शराब मिलती है। यहाँ पर 1 लीटर विस्की सिर्फ $1 यानी पाकिस्तानी सिर्फ 173 रुपये में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग राइस विस्की बनाते हैं जो बहुत ही सस्ती पड़ती है। लाओस में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना इंसानी ढांचा भी मिला था। कहा जाता है कि ये इंसानी ढांचा लगभग 40,000 साल पुराना है। दोस्तों लाओस दुनिया में चावल खाने के हिसाब से पहले नंबर पर आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में फीकस चावल की खपत यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लाओस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है, इंडिया से 1 घंटा 30 मिनट और बांग्लादेश से 1 घंटा आगे है। लाओस का कौमी जानवर हाथी है, कौमी परिंदा सियामी फर्ब है, कौमी फूल फ्रंकी पानी और कौमी डिश लारब है। इस मुल्क में डांस का क्रेज़ इतना है कि हर दूसरा इंसान आपको डांसर मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ छुट्टी वाले दिन सैकड़ों लोग एक साथ डांस करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अगर इस मुल्क के लोगों के प्यार की बात करें तो ये हाथी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लोग हाथियों के लिए खाने पीने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने मुल्क में गाय भैंस के लिए हर तरह का बंदोबस्त करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि लाओस में ये कहानी बहुत मशहूर है कि ज़मीन के नीचे सोना चांदी और दीगर कीमती खजाने दफन हैं, जो आज से हज़ारों साल पहले देवताओं ने ज़मीन में दफना कर ऊपर जंगलात उगा दिए थे। हो सकता है इन जंगलात के नीचे कुदरत के खजाने दफन हों, मगर देवताओं से मंसूब करना हमारी नज़र में कदरे गलत होगा। लाओस में कुदरती पहाड़ ना होने के बराबर है। सिनी होर्शिप शहर में मौजूद पहाड़ वो पहाड़ है जो नमक की कानों से नमक निकालने के बाद तश्कील दिया गया। लाओस ने अब तक 2 नोबेल प्राइज़ अपने नाम कर रखे हैं। पहला नोबेल प्राइज़ बेलारूसी तबीयत दान जोरस को सेमीकंडक्टर पर काम करने की वजह से सन 2000 ईस्वी में दिया गया था, जबकि दूसरा 2015 में एक लाओसी सहाफ़ी सुतिलाना को अदब का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दुनिया में कोई भी मुल्क लाओस जैसा हमवार नहीं होगा। मुल्क में सबसे ऊंची पहाड़ी सतह समुंदर से 300 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, जबकि इर्द गिर्द की हमवार ज़मीन से इसकी बुलंदी भी मुश्किल से 6 फीट होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।